Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्लास 10th केमिस्ट्री और चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सो टुडे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, मीन्स के इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन हमने जो चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल। मीन्स कि अगर हम एक सेल में नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होगा, मीन्स कि रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखो बच्चों एक सेल्स मीन्स के क्या होता है, एक सेल्स ये समझो कि हमारा एक है मीन्स के अंडा, सही है ना बच्चों। ये ऊपर वाला जो वाइट होता है जिसको हम बच्चों फेंक देते हैं, खाते नहीं है, जिसको हम फेंक देते हैं। तो देखो तो इसको बच्चों हम बोलते हैं एक सेल, राइट। अब एक सेल मतलब क्या होता है, तो एक सेल इज नथिंग बट इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दैट एक सेल इज नथिंग बट इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बच्चों हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ as you know that calcium is a metal, so it is metal carbonate। ये बच्चों क्या है, मेटल कार्बोनेट, राइट। अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल। समझो कि यहाँ पे बच्चों हमने एक वेसल्स लिया है या टेस्ट ट्यूब या जो भी है, इसके अंदर हमने ये जो एक सेल से इसको क्रश करके हमने डाला हुआ है, मीन्स के टुकड़े करके डाला हुआ है। तो ये समझो कि बच्चों ये एक सेल्स हो गया, राइट। ये हमारा एक सेल्स है। अब इसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब देखो नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3। नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है बच्चों HNO3। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन जो है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से पूछा गया क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये मेटल वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है 10th के, दे ऑल आर इंटर मीन्स के एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, मतलब हर क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एसिड है और मेटल कार्बोनेट। तो जैसे हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि व्हेन मेटल कार्बोनेट इज एडेड टू एसिड, मीन्स कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनती है बच्चों, प्रोडक्ट बनती है सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक सेल जो मेटल कार्बोनेट है मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम नाइट्रिक एसिड मीन्स के स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ऐड करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऐड करते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, तो देखो रिएक्शन मतलब क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है मीन्स के मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, सो गिव्स सॉल्ट। मीन्स कि जो मेटल होगा वो सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे मतलब कि कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, राइट, प्लस H2O लिक्विड, सही है ना। ये रिएक्शन बच्चों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल। सो व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल, बराबर, जब हम नाइट्रिक एसिड को एक सेल के अंदर डालते हैं तो ब्रिक्स एफरवेंसिस रिएक्शन होता है। ब्रिक्स एफरवेंसिस रिएक्शन मीन्स के उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मीन्स के टाइप ऑफ जो रिएक्शन होगा वो होगा बच्चों हमारा ब्रिक्स एफरवेंसिस रिएक्शन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
अब ब्रिक्स एफरवेंसिस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द लिक्विड, मीन्स कि लिक्विड में बबल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स के बबल्स बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलेगा, तो इसको हम ब्रिक्स एफरवेंसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। मीन्स कि आपको ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो याद रखना है। सो देखो मतलब हो क्या रहा है, तो व्हेन वी एडेड नाइट्रिक एसिड टू एक सेल, सो इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बनेगा, राइट। तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा बच्चों होगा सॉलिड, क्या है सॉलिड, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम ऐड कर रहे हैं HNO3 मीन्स के नाइट्रिक एसिड, मीन्स के 2HNO3, ये बच्चों हमारा होगा एक्वियस एसिड, जो होगा वो आपका एक्वियस होगा, मीन्स के इट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बच्चों हमारी, प्रोडक्ट हमारी बनेगी सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट मतलब यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, सॉल्ट में क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट, मीन्स के CaNO3 ट्वाइस, बराबर, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। सो दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, जो सॉल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैस है, प्लस H2O जो लिक्विड है। तो रिएक्शन बच्चों ये बनेगा कि व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक सेल इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीन्स के इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बनेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो कि जो रिएक्शन होगा, समझो यहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से मतलब आप देखोगे ना तो बबल्स निकलेंगे, सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बबल्स निकलेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन लिक्विड, सो इसकी वजह से इसको हम ब्रिक एफरवेंसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो ये बच्चों हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट में से। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरी चैनल पे नए हो अपोलो 9th and 10th, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।